हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। दोस्तों, जो कंटेंट मैं आज आपको करवाने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसका पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, वो कंटेंट या तो मैं सब्सक्रिप्शन जो मेरी ले रखी है चैनल की उनको करवाता हूँ या फिर एकेडमी में करवाता हूँ अपनी में। लेकिन आज मैं शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए कुछ, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा किस तरीके से आप कर सकते हैं, कंपटीशन के लिहाज से किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि इन्वर्स जो फंक्शन है वो किस किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहे हैं हमारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन आया आपके पास कि साइन इनवर्स π/3 की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं इस वीडियो के लिंक में 2 पीडीएफ्स आपको दूंगा। एक पीडीएफ तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की होगी और दूसरी पीडीएफ जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी होगी। वो कंपटीशन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी फर्स्ट चैप्टर वाली, तो उसको आप कीजिएगा। उसके आंसर अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे को अपनी जो ईमेल आईडी है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उस पर आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर उसके सॉल्यूशन चाहिए हों, वीडियोस चाहिए हो, तो आपको मेरी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं, अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी पे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वैसे ही। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू बताइए। ठीक है, या फिर मेरे को दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन इनवर्स 2π/3 की वैल्यू बताइए। तीसरा क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया कि साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री की वैल्यू मुझे बताइए। ठीक है, इनको कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक प्रॉपर्टी आती है आपकी। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए साइन है, साइन का इन्वर्स और अंदर साइन है, तो वो जो एंगल होगा वो उसका आंसर होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो वैल्यू है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, थीटा की वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात, साइन के बारे में सिर्फ हमने बात की, अभी साइन के ही बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है तो ठीक है, मैं निकाल सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स, जैसे ये वाली वैल्यू है मान लीजिए, इसको मुझे निकालना होता, बड़ा आसान सा काम था निकाल पाना इसको। क्या कहता है ये? साइन इनवर्स साइन π/3 एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के π/3 व्हेन वैल्यू लाइज बिटवीन थीटा लाई बिटवीन लेस देन -π/2 और π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसकी। भाई ये वैल्यू तो नहीं लाई कर रही π/2 और -π/2 के बीच में, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ गई, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन तो हमें ये बताया गया है कि -π/2 और π/2 के बीच में ही रहता है। उसके बाद तो इन्वर्टिबल नहीं है साइन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ, दूसरे तरीके को हम अच्छे से समझेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन रहा होगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, क्या लिख सकता हूँ इसको, π/3। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसके अंदर। मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो पाई माइनस π/3 क्या आएगा, 3π माइनस π/3 2π/3। ठीक है, अब हमें एक बात और पता है, वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन π/3 खत्म, यहाँ वैल्यू क्या आ गई, π/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो था ये तरीका। अब यहाँ कोई भी एंगल आ सकता है,
ये तो हम 2π/3 लेके चले भाई। इन्वर्टिबल अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू लेके चले थे ना। इन्वर्टिबल तो और वैल्यूज के ऊपर भी था, साइन का फंक्शन, साइन की जो वैल्यू थी वो और फंक्शंस के ऊपर भी क्या था, इन्वर्टिबल था। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं पिछले वाले चार्ट की, तो उसमें देखिए वैल्यूज ये भी थी जिनके ऊपर इन्वर्टिबल था। -π/2 π/2, लेकिन -3π/2 इस पे भी इन्वर्टिबल था। जैसे यहाँ ले रखिए पाई, 2π, -π, 0, ये भी सारी क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ये लेके चले थे हम। अब हम बात करते हैं कि ये होगा कैसे, अगर कोई वैल्यू और आ जाती है तो हम इसको करेंगे कैसे दोस्तों। देखिए अब अगर मैं देखूं तो ये तो जनरल से फॉर्मूले हो गए जो हमें पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स कोस थीटा, थीटा का इक्वल होगा अगर 0 से पाई के बीच में है। इसी तरीके से -π/2 π/2 के बीच में है, ये आप इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, चेंज हो जाने का मतलब ये होता है कि इनके बीच में, इस इंटरवल के बीच में नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे? देखिए भाई इन्वर्टिबल फंक्शन किस वैल्यूज के ऊपर होंगे साइन के, -π/2 -3π/2 था, -3π/2 -π/2 -π/2 ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है, π/2 3π/2 3π/2 5π/2 इन पे होंगे। ठीक है, हम लेके चल पड़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए वैल्यू इनके बीच में हो π/2 3π/2, तो साइन का क्या होगा। जैसे ये वैल्यू थी जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया, जैसे ये वैल्यू थी 2π/3। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो देखिए अब हम साइन के सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन पहला आया π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 3π/2। ठीक है, इनके बीच में होगा। अगर इनके बीच में होगा तो वैल्यू मुझे क्या बनानी है, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इन दोनों इंटरवल्स पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 π/2 के बीच में होनी चाहिए, या π/2 -π/2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने लिया तो मुझे ये पता है कि भाई π/2 है यहाँ, तो मैंने माइनस सारे के अंदर कॉमन ले लिया, तीनों के अंदर माइनस मैं ले सकता हूँ। ठीक है, और पाई में से अगर मैं π/2 को घटाऊं तो π/2 ही आएगा, और तीनों के अंदर करना पड़ेगा ये ऑपरेशन। जो ऑपरेशन आप लगाएं वो तीनों के अंदर लगाएं। यहाँ पाई माइनस थीटा, पाई -3 π/2, तो यहाँ से क्या आ गया π/2 और यहाँ से -π/2। वैल्यू फिर से उस प्रिंसिपल इंटरवल के बीच में आ गई, लेकिन थीटा की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर आप देखें तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब जैसे वो जो न्यूमेरिकल आया था, मैंने देखा कि 2π/3। ठीक है, ये 2π/3 किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं देखूं तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो पाई को 180 लीजिए 3, यानी कि 120 लाई कर रहा है भाई 90 से, और दूसरी वैल्यू क्या है 180 के बीच में कह सकते हैं आप लाई कर रहा है एक बार। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, π/2 से बड़ी हो रही है और किससे छोटी रह रही है, 3π/2 से छोटी रह रही है, या उसके इक्वल भी आ सकती है अगर आना चाहे तो। ठीक है, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा क्या है, 2π/3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, π/3। आई बात समझ में, कितना आसान है इसको निकाल पाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है सर ये तो आसान सी चीज़ थी, अगर वैल्यू मान लीजिए 3π/2 और 5π/2 के बीच में आ जाती है तो हम देखते हैं। देखिए 3π/2 और 5π/2 के बीच में है, वही काम किया, माइनस कॉमन लिया सारों में से, यानी कि सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या लेके आना है, इस तरफ लेके आना है π/2। ठीक है, 2π में से मैंने 3π/2 को घटाया, यहाँ 2π माइनस एक्स थीटा भी हो सकता है, यहाँ 2π माइनस 5π/2, तो यहाँ तो आ गया π/2 और यहाँ आ गया -π/2। लेकिन अगर आप ऊपर वाले में देखें तो π/2 इस तरफ है, हाँ इस तरफ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2π माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, तो इसको आप इजीली
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैल्यू आ जाती है सर -3π/2 और -π/2 के बीच में। तो अब हम जब प्लस की वैल्यूज थी थीटा की, तब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे 2π में से। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पाई को ऐड करेंगे, ठीक है, और माइनस कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस पहले ही है। प्लस पाई -π/2, वैल्यू क्या आ गई -π/2 π/2, ठीक है। लेकिन वैल्यू चाहिए थी इधर π/2 इधर -π/2, तो माइनस कॉमन ले लेंगे सब में से और वैल्यू क्या आ जाएगी -π -θ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अब वैल्यू क्या आ जाती है, अब वैल्यू आ जाती है -5π/2 और -3π/2 के बीच में। तो फिर से हम 2π को ऐड करेंगे और हमारा आंसर ले लेंगे 2π + θ। तो हमारी ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। इस टेबल को आप इजीली एक बार ही देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, जो मेरा न्यूमेरिकल था, साइन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेरा न्यूमेरिकल था ये वाला, आपकी बात, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए साइन इनवर्स, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। क्या है देखिए, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री। पहले तो इसको रेडियन में बदलते हैं अपन लोग, और ये 11th का कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन यहाँ क्या आएगा देखिए, -600 क्रॉस में π/180 ख़त्म 6 3 और 6 10। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन -10π/3। अब ये वैल्यू है कहाँ, इसको देखते हैं अपन लोग। 600 डिग्री पे जा रही है, यानी कि लगभग 3π से भी ऊपर जा रही है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि इसको आप कर कैसे सकते हैं, पहला तरीका अपना क्या आता है, उसी के ऊपर चलते हैं। साइन 3π -π/2 नहीं 3π + π/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं देखूं तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा, 3π, क्वाड्रेंट चेंज होगी, क्वाड्रेंट चेंज होगी तो यहाँ हो गया -sin π/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ इनवर्स है ये सारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन खत्म तो वैल्यू आ गई π/3, ठीक है। अब हम इसके दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड देखते हैं, हमारी टेबल उठाते हैं, जो हमारी टेबल थी, देखिए 3π -θ कब था, जब 5π/2 और किसके बीच में हो, 7π/2 के बीच, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ, 3π -10π/3, ठीक है। तो क्या आ गया, 9π -10π/3, यानी कि -π/3, क्योंकि साइन में माइनस का कोई रोल नहीं होता, तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, ठीक है। तो हमने इजीली सीखा कि मान लीजिए हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है किसी एंगल पीरियड के अंदर, तो हम उसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। अब यही चीज़ आती है कोस के ऊपर दोस्तों, क्योंकि कोस भी लिमिटेड इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए थीटा किसके ऊपर इन्वर्टिबल होगा, ये पाई के ऊपर। -θ जब जाएगा तो -π से थीटा 0, और 2π + θ कब होगा, जब -2π से -π के बीच में होगा। -2π -θ कब होगा, -3π से -2π के बीच में होगा। आप इजीली इसको भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछला निकाला उसी तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पाई से 2π के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, 2π -θ, और 2π से 3π के बीच में पाई -θ -2π, ठीक है।
अब अगर इसके न्यूमेरिकल की बात करूँ, देखिए इसको भी हम इजीली उसी तरीके से निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है, मान लीजिए जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 1, कोस इनवर्स कोस 2π/3, ठीक है। दूसरा आता है कोस इनवर्स कोस 7π/6, ठीक है। और तीसरा आता है कोस इनवर्स कोस -680 डिग्री, ठीक है। इनको लेकर के चलते हैं अब हम। देखिए अगर मैं देखूं दोस्तों 2π/3, ठीक है, इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 0 से पाई के बीच में है क्या ये वैल्यू, या जिस फंक्शन पे इन्वर्टिबल होता है उसके बीच में है क्या वैल्यू। देख लेते हैं इन्वर्टिबल किसके बीच में होता है ये। अगर मैं बात करूं कोस की, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, ये इन्वर्टिबल होता है। तो क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है? बिल्कुल है। अगर आप देखें तो लगभग 120 वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब हमें एक बात पता है, एज वी नो दैट कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसको काटना नहीं होता, ये बोर्ड पे आदत बनी हुई है, इसको काटना नहीं होता वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स कोस 2π/3, कोस से कोस खत्म 2π/3, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं 7π/6 की, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं कोस इनवर्स कोस 7π/6, भाई ये वैल्यू तो नहीं है, ये उस इंटरवल में नहीं है जिसमें कोस इनवर्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब उस इंटरवल में आ कैसे सकता है, बात आती है यहाँ पर। ये उस इंटरवल में इस तरीके से आ सकता है दोस्तों कि कोस इनवर्स कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2π - थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम पहले बड़ी ट्रिक से इसको करके देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर 7π/6 आया है तो उसको कन्वर्ट करना है 0 से पाई के बीच की किसी भी फॉर्म में। और हमें एक बात और पता है कि 2π के बाद जो वैल्यू होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोस 2π - थीटा को मैं कोस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। अगर मैं देखूं तो कोस इनवर्स कोस, क्या इसको मैं 2π - 5π/6 नहीं लिख सकता क्या? अब बात आती है कि सर ये कैसे पहचानेंगे एकदम कि 5π/6 लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अब देखिए 7π/6 है, यहाँ पे -2π रखिए, हमें ये तो पता है कि 2π में से ही घटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। 7π - 12π -5π/6, यानी कि क्या आएगा -5π/6, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि वैल्यू क्या होगी, कोस 5π/6 खत्म, वैल्यू आ गई 5π/6। लेकिन अब हम चलते हैं उस मेथड के ऊपर जो हमने सीखा है। देखिए ये वैल्यू है कितनी, ये देख लेते हैं अपन लोग पहले कि 5 180/6 यानी कि लगभग कितनी है, 150, ठीक है। अब जो फंक्शन होता है, अगर मैं टेबल के अंदर आऊं तो पाई से 2π के बीच में, वो 150 नहीं, उससे ऊपर है थोड़ी सी, ठीक है। ये वैल्यू किसके बीच में है, पाई से 2π के बीच में है। तो पाई से 2π के बीच में है तो वैल्यू मेरी क्या कहती है कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, 2π - थीटा आनी चाहिए। 2π और थीटा कितना है 7π/6, ये वैल्यू थी ना, सॉरी। तो क्या आ गई 5π/6, ठीक है। बड़े इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आता है अगला न्यूमेरिकल, इसको आप खुद करेंगे। इसका एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको आप खुद करके देखेंगे अब, ठीक है। अब आता है, अगर मैं इसी तरीके की बात करूं तो tan फंक्शन
10 का भी हमें पता है दोस्तों कि -π/2 और π/2 के बीच में ये इन्वर्टिबल होता है। और पाई के बाद क्या होगा, चेंज करता है अपनी वैल्यू। तो पाई प्लस थीटा कब होगी, अगर मान लीजिए -3π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/2 हो, ये इक्वल टू आएगा साथ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से -3π/2 -π/2 हो, -5π/2 -3π/2 हो, तो वैल्यू क्या होगी 2π प्लस थीटा। थीटा माइनस पाई कब होगी, जब π/2 और 3π/2 के बीच में हो। थीटा -2π कब होगी, 3π/2 और 5π/2 के बीच में। ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेक की बात करें तो ये सेक की टेबल रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कोसेक की बात करें तो ये कोसेक की टेबल रहेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ वैल्यूज कि किसके ऊपर हम फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं अगर एंगल वैसा नहीं आता है तो। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो देखिए जो नेक्स्ट वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए यहाँ आता है tan इनवर्स 3π/4, ठीक है। इसको किस तरीके से आप करेंगे, देखिए सबसे पहली बात 3π/4 -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं करता। और हमें यह पता है दोस्तों कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल होता है 11th का कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स tan पाई माइनस 3π बनाने के लिए π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan -tan π/4 खत्म, तो वैल्यू क्या आ गई -π/4। लेकिन अगर हम अपनी टेबल पे चलें तो ये वैल्यू देखिए कितनी है, 3π/4 यानी कि लगभग 135, ठीक है। अब 135 देखिए किसके बीच में आती है, अगर मैं 10 की टेबल के ऊपर जाऊं, हाँ साइन कॉस और ये 10, अगर 10 की टेबल के ऊपर जाऊं तो वैल्यू किसके बीच में आएगी, ये वैल्यू आएगी π/2 और 3π/2 के बीच में। तो उसके लिए क्या है, थीटा माइनस पाई, यानी कि थीटा क्या है 3π/4 माइनस पाई यानी कि -π/4, ठीक है दोस्तों। तो अब बड़े इजीली आप इन चीज़ों को अब कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी अब आपके। तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि दोस्तों इसके साथ मैं एक PDF आपको देने वाला हूँ, उस PDF को सोल्व कीजिएगा, और अगर उसके आंसर चाहिए तो आप ईमेल आईडी मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहाँ आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको उसका आंसर के सॉल्यूशंस चाहिए और आपको आगे की तैयारी थोड़े अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से बढ़ानी है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसकी सब्सक्रिप्शन लीजिए, और उसके बाद हम आगे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।